2026 में भारत की विकास एक्सप्रेस दुनिया के लिए उम्मीदों वाला इंजन साबित होगी। भारत की रफ्तार से दुनिया की रफ्तार तय होगी, क्योंकि भारत के साथ चले बिना दुनिया का खुशी खुशी आगे बढ़ना संभव नहीं है। ना टैरिफ का डर दिखाने वाले भारत की रफ्तार पर ब्रेक लगा पाएंगे और ना ही आतंक की फैक्ट्री भारत का कुछ बिगाड़ पाएगी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आपको समझाऊंगा। नमस्कार व्यूअर्स, सत्य और तथ्य में आज मैं बात करूंगा भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले की अखंड बेइज्जती की। इस बेइज्जती का सौजन्य भी उसी देश को जाता है जिस देश में टैरिफ वाली इंडस्ट्री लगी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी टैरिफ का डर फैलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के खास दोस्त एलॉन मस्क को काफी पसंद आ रही है। कैसे, समझिए। चलिए सस्पेंस को खत्म कर देता हूं और पूरी खबर समझते हैं। असल में आईएमएफ ने एक लिस्ट जारी करी। यह बताती है कि 2026 में दुनिया की अर्थव्यवस्था किसी देश की कितनी हिस्सेदारी होगी, और आईएमएफ की इस लिस्ट के मुताबिक 26.6% हिस्सेदारी के साथ पहले नंबर पर चीन है, जबकि 17% की हिस्सेदारी के साथ भारत सेकंड रैंक पे है, दूसरे नंबर पे है। 9.9% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका तीसरे नंबर पर है। इसके बाद इंडोनेशिया, टर्की, नाइजीरिया, ब्राजील, वियतनाम, सऊदी अरब, जर्मनी का नंबर आता है। व्यूअर्स, खास बात यह है कि भारत और चाइना कुल मिलाकर दुनिया की ग्रोथ में 43.6% का योगदान देंगे, यानी 43.6% का, यानी लगभग 50%। अमेरिकी कारोबारी एक्स के मालिक और डोनाल्ड ट्रंप के सियासी मित्र एलॉन मस्क ने इन आंकड़ों पर लिखा है, द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग, यानी वो मान रहे हैं कि दुनिया अब तेजी से मल्टीपोलर हो रही है, यानी आने वाले दौर में किसी एक देश की सुपरमेसी नहीं चलेगी, और यह दिख भी रहा है। इसके अलावा आईएमएफ ने यह भी अनुमान लगाया है कि 2025 से 2030 तक भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.45% प्रति वर्ष के हिसाब से आगे बढ़ेगी। अब एक और आंकड़ा देखिए, यह बताता है कि जीडीपी के मुकाबले सरकार कितना टैक्स एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है। उदाहरण से समझिए, अगर किसी देश की जीडीपी 100 रुपए है और सरकार 20 रुपए टैक्स इकट्ठा करती है, तो 20% टैक्स रेशो ओवर जीडीपी कहा जाएगा। इस लिस्ट में भारत सबसे कम रेशो वाला सेगमेंट में है। भारत का रेशो 12% है, यानी जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा और टैक्स में कम। दुनिया के तमाम विकसित देशों के मुकाबले भारत में काफी कम टैक्स वसूला जाता है। 40% फ्रांस, 43% इटली, 39% जर्मनी, 34%, 34% यूके, 28% अमेरिका, 20% चाइना और मात्र 12% भारत, 12%, यानी टैक्स कम, विकास ज्यादा। और ये तमाम वजह बताने के लिए काफी है कि क्यों दुनिया भारत के साथ बिजनेस करने के लिए एक्साइटेड है, आतुर है। बीते कुछ महीनों में भारत ने 8 बड़े एफटीए साइन किए हैं, इसमें ईयू के 27 देश शामिल हैं। 2026 भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट ईयर की तरह है। 2047 में भारत कहां पहुंचेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि 2026 में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, और अभी तक का आगाज बता रहा है कि अंजाम कितना सुखद होने वाला है, और यह सत्य और तथ्य है।